Hello students, let's go with our first unit, that is computer a machine. As you all know, computer is a machine and all machines work on instructions given to them. Similarly, our computer also work on instructions given to it. Today's topic is input, process, output. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 steps कंप्यूटर के. फर्स्ट स्टेप इज़ इनपुट, सेकेंड इज़ प्रोसेस, थर्ड इज़ आउटपुट. इन 3 स्टेप्स के ऊपर बेटा हमारा कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है. इन द फर्स्ट स्टेप यूज़र क्या करेगा, एंटर करता है डाटा, ठीक है, इनपुट करवाता है डाटा को, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, सीपीयू जो होगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, और यूज़र को फिर क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है, ठीक है. जैसे यूज़र ने क्या किया, इनपुट किया डाटा को, कैसे, जैसे 3+5 ले लिया उसने, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग में उसके ऊपर क्या होगा, 3+5 पे प्रोसेसिंग होगी तो उस पर एडिशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, दैट इज़ आवर 8. आपको समझाने के लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. इस एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है कि हमने क्या लिया, पहले इनपुट के लिए कॉफ़ी पाउडर लिया, मिल्क लिया, ठीक है, और शुगर पाउडर लिया, ठीक है, और प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग में गैस पर क्या बन रहा है, हमारी कॉफ़ी बन रही है. इन सबको मिक्स किया हमने पैन में लिया, पहले मिल्क लिया, फिर उसमें शुगर डाली और कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया, ठीक है, और हमें आउटपुट में क्या मिला, हमें कॉफ़ी मिल गई. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, उससे आपको टॉपिक बिल्कुल ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है. एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, ठीक है. इनपुट में क्या लिया हमने, डर्टी क्लोथ लिए, ठीक है, आप सब गंदे कर लेते हो ना क्लोथ्स, और प्रोसेस में क्या लिया हमने, वॉशिंग मशीन ली, और आउटपुट में हमने क्या मिला, क्लीन क्लोथ्स मिले, ठीक है. तो इनपुट में हमने क्या लिए, डर्टी क्लोथ्स लिए, जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग कौन करेगा उसके ऊपर, वॉशिंग मशीन. हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं ना डर्टी क्लोथ्स को, और हमें आउटपुट में क्या मिलते हैं, हमें क्लीन क्लोथ्स मिलते हैं. जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है कि इनपुट क्या होता है हमारा, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, ठीक है. डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, यूज़र कंप्यूटर को देता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, ठीक है. प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, कैलकुलेट कर रहा है या कंपेयर कर रहा है, ठीक है, उसी को कंपैरिजन करना, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना. और आउटपुट का मतलब क्या है, जो रिजल्ट है जो कंप्यूटर यूज़र को दे रहा है, दैट इज़ आउटपुट. द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है. जो फर्स्ट कंप्यूटर जिन्होंने इन्वेंट किया था वो, उनका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. ये डू यू नो है, और आपको जहाँ पे भी डू यू नो आएंगे वो सारे डू यू नो करने हैं. 4th पेज पे आपका डू यू नो दिया हुआ है, इसमें क्या है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनियाक कहते हैं इसे, इनियाक वेट मोर देन 27 टन्स एंड टुक अप 1800 स्क्वायर फीट, वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ रूम. ये क्या कहता है कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो वो उसका नाम क्या था, इनियाक, ठीक है. उसका वेट कितना था, 27 टन से भी ज़्यादा वेट था, और वो कितना स्पेस ले रहा था, एक रूम के साइज़ का स्पेस ले रहा था, 1800 स्क्वायर फीट, जितना क्या होता है एक रूम का साइज़ होता है, उतना स्पेस उसने लिया था, ठीक है. मतलब इतना बड़ा हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इतना बड़ा था. तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो साइज़ जो है कंप्यूटर्स का वो डिक्रीज़ होने लगा, और जो उसका वेट है वो भी क्या होने लगा, कम होने लगा, ठीक है. और अब क्या हो गए हैं, अब ऐसे कंप्यूटर हो गए हैं जो हैंड हेल्ड हैं, ठीक है, हम कहीं पर भी उन्हें कैरी कर सकते हैं, हम इजीली कहीं पर भी उन्हें लेके जा सकते हैं. और टेबलेट्स आ गए हैं, ठीक है, और जिनका साइज़ बहुत ही छोटा है, और जो क्या है वेट में भी बहुत ही कम है, ठीक है. टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 स्टेप्स ऑन विच कंप्यूटर वर्क. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. Input devices are the hardware devices that allow data to be input into the computer, ठीक है. इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो अलाउ करते हैं डाटा को, कि हम क्या कर सके, डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा सके, इनपुट करवा सके, और यू कैन से विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है, जो बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है. और दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. एग्ज़ाम्पल हैं कीबोर्ड, माउस,
स्कैनर एंड जॉयस्टिक। फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, दैट इज़ अ असेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप इन इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, जो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, टाइप करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, वी कैन टाइप नंबर्स, वी कैन टाइप वर्ड्स, वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर कंप्यूटर, एंड अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो किस लिए यूज़ होता है, टाइप करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से? वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और नंबर टाइप कर सकते हैं, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शंस भी हम दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, और जो हमारा कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड होता है? QWERTY, QWERTY लेआउट पे। यानी कि जो हमारे जो कीबोर्ड में सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता कि ABCD, ऐसे नहीं होता डायरेक्ट। वो किस फॉर्म में होता है? इसमें सबसे पहले Q आता है, Q, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T, फिर Y। ठीक है, अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती है हमारी वो इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है हमारे कीबोर्ड पर। तो इसे क्या कहा जाता है? QWERTY लेआउट कहा जाता है। इसे कहता है QWERTY लेआउट। हम करेंगे डू यू नो, पेज नंबर 7 पे दिया गया है जो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? कीबोर्ड कैन कंटेन मैनी जर्म्स, सो यू मस्ट कीप योर कीबोर्ड क्लीन, नेवर ईट फूड नियर द कंप्यूटर। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए? कीबोर्ड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और हमें कंप्यूटर के पास बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज कीबोर्ड कैचेस जर्म्स इजीली। नेक्स्ट डू यू नो है, ये पेज नंबर 8 पर है। अभी मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर की हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो किस लेआउट में होती हैं? QWERTY, या मतलब कि उसमें क्या होता है? फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है वो Q होता है, सेकंड W, थर्ड वन इज़ E, नेक्स्ट R, नेक्स्ट इज़ T, फिर Y। और ये जो QWERTY लेआउट है किसने दिया था? क्रिस्टोफर स्कॉल्स ने क्रेडिट किया था ये कीबोर्ड लेआउट, जो अभी तक भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस, एंड इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। सेंसर्स ऑन द बॉटम ऑफ द माउस डिटेक्ट व्हेन द माउस इज़ मूव्ड। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द ऑप्टिकल माउसेस। अब क्या है, हम ऑप्टिकल माउसेस का यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिकल माउसेस क्या होते हैं? जिसमें जो बॉटम है उस पर क्या होती है? एक लाइट शो होती है जो क्या बताती है? माउस की मूवमेंट को शो करती है। ठीक है, सेंसर्स होते हैं जिनमें लगे हुए और जो माउस की मूवमेंट को शो करते हैं। दिस इज़ डू यू नो ऑन पेज नंबर 9। फ्यू ईयर्स बैक देयर यूज टू बी बॉल अंडर द माउस। ठीक है, तो पहले जो माउसेज यूज़ होते थे उसके नीचे क्या होती थी? एक बॉल लगी होती थी, ठीक है, जो ट्रैक करती थी कि माउस की मूवमेंट को। नेक्स्ट है कि हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर का माउस था वो किसने इन्वेंट किया था? दैट इज़ डगलास एंगलबार्ट। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर क्या है? वो डिवाइस है जो स्कैन करता है इमेजेस को या बुक पेजेस को। ठीक है, और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं? वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जाके स्टोर हो जाते हैं। अनदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक या जॉयपैड भी कहते हैं, दैट इज़ यूज टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक के बारे में तो बच्चों आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने गेम्स खेली होंगी, वीडियो गेम्स। ठीक है, और मॉल्स में भी गेम्स होती हैं, वो भी क्या करते हैं? जॉयस्टिक की हेल्प से ही खेली जाती है। So students, we have covered the 3 steps based on which computer works and your input devices. ठीक है, और अब ये सब अच्छे से पढ़ के आएंगे और इनपुट डिवाइसेस के बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ और कोरोना से बच के रहें सब, और अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय बेटा।